आज मित्रों आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। देखिए, धनु, मकर और कुंभ राशि वाले इस समय शनि की 7.5 जो है भुगत रहे हैं। 3 नवंबर सन 2014 से धनु राशि वालों पर शनि की लगी 7.5 जैसे ही लगी तो धनु राशि वालों को जीवन में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 29 अप्रैल सन 2022 को शनि की जो है 7.5 पूर्ण रूप से धनु राशि वालों पर खत्म हो गई। अब जैसे ही 12 जुलाई सन 2022 को शनि हुए वक्री, तो धनु राशि वालों पर पुनः शनि ने अपनी काली छाया 190 दिन के लिए जो है लगा कर रख दी, यानी धनु राशि वाले पुनः शनि की 7.5 के प्रभाव में आ गए। इधर मकर राशि की बात करें तो वो भी जो है 7.5 के द्वितीय चरण में आ गए, और अगर कुंभ राशि की बात करें तो वह प्रथम चरण की 7.5 भोग रहे हैं, यानी 7.5 तो चल रही है। और जब शनि की 7.5 चलती है तो वह क्या करती है, वह भुगताती है, आदमी परेशान करती है। इसका जो न्याय है वह रंक और राजा का है, बनाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा हुआ और आपके कर्म अच्छे हुए तो बनाएगा, तो आपको राजा बना देगा। और अगर कुंडली में शनि आपका खराब हुआ और आपने उसे अपनी आदतों से, विसंगतियों से और खराब कर लिया, या आपका शनि अच्छा भी हुआ कुंडली में और आप नशा कर रहे हो, आप जो है काम चोरी कर रहे हो, आप व्यसनों में पड़े हुए हो, आप अय्याशियां कर रहे हो, तो आपको शनि भिखारी बनाते हैं। ये बात निश्चित है, कड़वी सच्चाई है। कोई भी बड़ा से बड़ा जो व्यक्ति होता है, धनवान व्यक्ति होता है, जिसे हम बड़ा आदमी कहते हैं, क्योंकि बड़ा आदमी हम काय से है, पैसों से है। तो बड़ा आदमी पैसों से है, तो वह आपने देखा है कि अपने जो रूटीन एंड रेगुलेशन है उसे फॉलो करता है, आदतें उसकी सुधरी हुई होती हैं। नहीं तो भिखारी बनने में उसे भी टाइम नहीं लगता। मत करो। अगर तुम इस जिंदगी में आए हो 84 लाख योनियां भोगने के बाद में, ये शनि कह रहा है, शनि की बात मैं आपको बता रहा हूँ 1000% सच है। ये जो मेरा फलादेश है उसमें आपको संग संग में उपाय और परहेज मिलते जाएंगे। अगर आपने मेरी बात पर फॉलो कर लिया तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सब चीज़ें हमारी कुंडली में छुपी होती हैं, बस हमें एक्टिवेट करने की देर होती है। ये जो शनि है, ये शनि कलयुग में न्यायाधीश है, ये राजा है, ये जिद्दी स्वभाव का प्लेनेट है। अगर अपनी पे आ गया और आपको देने पे आ गया तो अथाह दौलत का मालिक बनाएगा, और अगर लेने पे आ गया तो ये कपड़े भी उतार देता है, आपको कहीं का नहीं छोड़ता है। तो शनि का न्याय गंगा जल की तरह पाक साफ है। कितना भी कलयुग आ जाए, ये कलयुग में शनि राहु केतु का प्रताप दिन पे दिन बढ़ता जाता है। तो बात हम कर रहे हैं शनि की 7.5 की, जब शनि की 7.5 धनु, मकर और कुंभ राशि में चल रही है। अब 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव पुनः अपनी सीधी चाल करेंगे, यानी शनि हो जाएंगे मार्गी। तो जब शनि मार्गी होंगे तो धनु राशि वालों पर जो 7.5 की काली छाया है, 6 महीने की छमाई 7.5 की जो छाया है, ये जो है उतरना स्टार्ट हो जाएगी। और 17 जनवरी सन 2023 को यह 7.5 धनु राशि वालों पर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो धनु राशि वालों के लिए तो मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ कि कुछ समय का जो टाइम पीरियड है आप निकाल लो, इसके बाद आपको रंग से राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो, राजा तो आप अभी भी हो, क्योंकि आपके केंद्रों में चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति। थोड़ा टाइम पीरियड है, हाथी हाथी चला गया है और पूंछ रह गई है, तो थोड़ा सा समय ये निकाल लो, इसके बाद बुलंदी आपके मुकद्दर चूमेगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वाले पुनः उनकी जो 7.5 का प्रभाव है वह छाती पर जो है आ गया है। अब 23 अक्टूबर सन 2022 से उनकी जो 7.5 का चरण है वह अस्त हो जाएगा, यानी 7.5 अब उतरती हुई होगी। देखिए, मकर राशि खुद ही शनि की राशि है, और जो शनि होते हैं वह मकर राशि के लग्नेश होते हैं और द्वादशेश होते हैं।
और मकर राशि के जो शनि होते हैं वह लग्नेश होते हैं और द्वितीयेश होते हैं। तो धन भाव और लगन भाव, इसका जो लॉर्ड है वह बैठेगा धन भाव में, यानी जो एक टांग है वह शनि की 23 अक्टूबर सन 2022 को वह सेकंड हाउस में आ जाएगी, यानी द्वितीय घर में। तो ये धन के मार्गों को प्रशस्त करेगी। लगन का जो शनि होता है वह काल पुरुष की कुंडली में नीच का हो जाता है, क्योंकि वहाँ मेष राशि पड़ती है। तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, काम कारोबार से संबंधित परेशानी, शरीर ढीला ढीला, थका थका, बुझा बुझा रहना, और जो उसकी सप्तक दृष्टि है शनि की, क्योंकि देखिए शनि जब बैठता है जिस घर में उतना बुरा नहीं करता है, मगर उसकी जो दृष्टियां पड़ती हैं वह आदमी को भस्म कर देती हैं उन घरों को जहां वह दृष्टि डालता है। अब लगन में जब बैठेगा तो उसकी जो तीसरी दृष्टि है, भस्मासुर की दृष्टि है, वह पड़ेगी त्रिक स्थान यानी तीसरे घर में। तो तीसरा घर होता है आपके पराक्रम का, अनुज का, छोटी यात्राओं का, विदेश यात्राओं का। अष्टम से अष्टम होने के कारण जो बीमारियों का घर है उसको भी तीसरा घर कहा जाता है। अनुज का घर है, आपके छोटे भाई बहनों का घर है, तो उससे संबंधित ये परेशानियां दे रहा था 23 अक्टूबर तक। तो ये 23 अक्टूबर तक ये परेशानियां दे रहा था। जैसे ही 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि की चाल सीधी होगी, शनि होंगे मार्गी, तो ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाएंगी। बात करें शनिदेव की सप्तक दृष्टि की, तो 7वां घर हमारी जो है लाइफ पार्टनर का होता है। अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी पत्नी, और अगर आप मकर राशि की लेडीज हैं तो आपके पति। पत्नी का स्वास्थ्य खराब है, अगर आप पति हैं, लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य खराब है, आपकी पत्नी परेशानियों से ग्रसित है, बीमारियों से ग्रसित है, पेट से संबंधित बीमारियां, गुदा से संबंधित बीमारियां, पाइल से संबंधित बीमारियां, या आपके लाइफ पार्टनर को किसी भी तरीकों से नसों से संबंधित विकार है, जोड़ों में दर्द है, या थायराइड की प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से, या प्रॉब्लम है डायबिटीज की, तो 23 अक्टूबर का जो समय है उससे पहले का समय थोड़ा सा वह परेशानियों भरा रहेगा। 23 अक्टूबर के बाद ये परेशानियां दूर होती हुई चली जाएंगी, क्योंकि समसप्तक दृष्टि से जब शनि की दृष्टि पड़ेगी लगन में बैठ के, तो ये आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। अब जो इनकी लगन में जो ये बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि अभी पड़ रही है कर्म स्थान में, तो कर्म स्थान में जो दृष्टि पड़ रही है तो कार्यों में आपके स्लोनेस, कार्यों में परेशानियां, उधारियां बढ़ती चली जा रही हैं, कर्जे की स्थिति ये बढ़ाते चले जा रहे हैं और आमदनी स्लो होती चली जा रही है। तो 23 अक्टूबर सन 2022 से जैसे ही धन, कुटुंब और वाणी स्थान में ये शनिदेव बैठेंगे तो जो है ये क्या करेंगे, आपके काम कारोबार में तेजी आएगी, मंदी का दौर दूर होगा, कर्जों की जो स्थिति है वह कम होगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जो कारोबार है अगर उसमें बिक्री की घटत होती है, यानी धंधा चलता नहीं है, व्यापार चलता नहीं है, तो उसमें फिर क्या होती है, व्यापार में कर्जे की स्थिति जो है हो जाती है, क्योंकि माल पहले का तो बिक नहीं रहा है और नए माल के लिए पैसा चाहिए। अब ग्राहक क्या होता है, पुराना माल तो लेता नहीं है, उसे नई वैरायटी चाहिए। मैं आपके व्यापार धंधे की बात कर रहा हूँ, कारोबार की। और उसमें क्या होता है, फिर आप क्या करते हैं कि नई पूंजी जुटाने के लिए मार्केट से माल खरीदते हैं, और माल खरीदने के लिए पैसा रोकड़ चाहिए। अब ये 23 अक्टूबर सन 2022 से जैसे ही शनि की जो है मार्गी चाल होगी, तो ये जो है काम कारोबार की दृष्टि से आपकी पत्नी है या आप पति हैं, जो भी है कि लाइफ पार्टनर में पति हैं या पत्नी है, तो स्वास्थ्य में जो परेशानी आ रही थी वह परेशानी दूर होगी, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि जब लगन में शनि बैठता है तो वो व्यक्ति को क्या करता है, वह शिथिल बनाता है। क्योंकि देखिए जो शनि है वह दुर्बल प्लेनेट है और एक पैर से जो है अपंग है, क्योंकि शनि की जो है जो टांग है वह रावण ने काट दी थी, तो शनि एक पैर से अपाहिज है। अब वह क्या करता है, स्लो स्लो चलता है। तो जब स्लो की गति होती है तो वह क्या करती है, हमारे जीवन को खराब कर देती है। जीवन की आयु उतनी है और काम अगर उससे ज़्यादा बने या उस लेवल से बने तो हमारे जीवन में तरक्की आती है, और अगर काम स्लो हो जाते हैं वहीं हम परेशानियों में घिर जाते हैं, और जो स्लोनेस की जो गति है वह हमारे कार्यों को धीमा कर देती है। तो जब लगन से शनि हटेगा और मार्गी होगा
तो वह कार्यों में तेजी करेगा, क्योंकि लग्नेश शनि को जो है नीच का माना जाता है, काल पुरुष की कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये तो मकर राशि के लिए था। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो देखिए कुंभ राशि वालों के जो लग्नेश शनि है, देखिए 2 भावों का कारक होता है कुंभ राशि वालों के। तो कुंभ राशि वाले हैं आप, तो लग्नेश शनि और द्वादशेश शनि 2 भाव का मालिक कहा गया है। अब 23 अक्टूबर सन 2022 से जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो ये आपके जो है 12वें घर में जो बैठे हुए हैं उसको छोड़ देंगे और लगन में आ जाएंगे। देखिए लग्नेश का द्वादशेश भाव में बैठना ये अति शुभ नहीं कहा जा सकता। वैसे ही लग्नेश 12वां घर, यानी 12वां घर होता है खर्च का, 12वां घर होता है नुकसान का, 12वां घर होता है भोग विलास का, 12वां घर हमारे जीवन के पतन का होता है। और 12वां घर अगर बढ़िया हो जाए, उच्च का हो जाए, कुछ के ग्रह बैठ जाए उसमें, तो ये आपको जो है धनपति भी बनाता है, देश विदेश से नाम भी आपको दिलवाता है और आपको यश भी यही दिलवाता है। और अगर इसमें खराब ग्रह बैठ जाते हैं तो अपमान भी यही दिलवाता है। तो लगन यानी मैं, और 12वां घर यानी मेरा खर्च, यानी जीवन का जो खत्म होता है सार, जो खर्च की स्थिति होती है वह 12वें घर से होती है। तो लग्नेश का 12वें घर में बैठना, शनि का बैठना, ये आपके जीवन की स्थितियों को खर्च करवाना। अब शनि काय में खर्च करवाता है, जब 12वें घर में बैठता है तो शनि करवाता है आपके स्वास्थ्य में खर्च। यानी अगर आप कुंभ राशि वाले हैं तो स्वास्थ्य खराब आपका हो जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा रोग व्याधियां लग जाएंगी जान से कि दवाई गोलियां हॉस्पिटल इनके चक्कर लगवा देगा। या क्या करेगा, या 12वां घर होता है आपकी बाईं आंख का, तो अगर कोई बाईं आंख में अगर आपकी कोई दिक्कत आंखों में आ गई, पुराने समय से चली आ रही है, जैसे काला पानी हो गया या मोतियाबिंद हो गया, पुतली कॉर्निया में दिक्कत हो गई, या किसी भी तरीके से पुराने रोग चले आ रहे हैं आंखों से संबंधित, तो उनमें जो है परेशानियां क्रिएट कर देगा। गोलियां दवाई आंखों से संबंधित बढ़ा देगा, डॉक्टरों के चक्कर लगवा देगा। अब 12वां घर इसके अलावा होता है आपके होता है कोर्ट कचहरी का। अब 12वें घर में जब शनि बैठता है तो बेमतलब के प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, या किसी भी तरीके से आपके पुराने विवाद चले आ रहे हैं सिविल से संबंधित, या कोई आप लड़ाई झगड़ा कर बैठे गुस्से में, तो उसमें चलान करवा देगा, विवाद करवा देगा। तो ये 12वें घर में जब शनि बैठता है तो ये क्या करता है, बेफजूली के कार्यों में खर्च करवाता है, इसका ये काम है। या आपकी यात्राएं फालतू की करवाएगा, उनमें खर्च करवा देगा, जाना ना ताना और फालतू की यात्राएं करने चले गए, जेब में इतना पैसा नहीं है, अब जो पैसा था वो यात्राओं में खर्च कर दिया, तो फिजूली की यात्राएं करवा देगा, फिजूली के पमाड़ों में फंसवा देगा। तो ये 12वां घर का जो शनि है जी कुंभ राशि वालों के लिए शुभ साबित नहीं है, ये बात तो पक्की है। अब 23 अक्टूबर सन 2022 से जैसे ही शनि जो है मार्गी होंगे तो ये 12वें घर को छोड़ देंगे, एक अपनी जो टांग है वह लगन में रख देंगे। तो पहले तो इनसे मुक्ति मिलेगी। देखिए अगर आपकी कुंभ लगन है या कुंभ राशि भी है, या लगन मकर है या धनु लगन है, तब भी आप इस फलादेश को सुन सकते हैं, इससे भी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। आपको 100% ये फलादेश फलित होगा, क्योंकि लगन से भी हमारा पूर्ण प्रभाव पड़ता है और राशि से भी पड़ता है। तो अगर आपकी चंद्र राशि है धनु मकर कुंभ, तो इससे भी देखिए, और अगर आपको लगन की जानकारी है अपनी कुंडली में तो लगन से भी देख सकते हैं। मगर ये जो 7.5 है ये राशि से लगती है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो राशि से देखेंगे तो भी ये जो है फलादेश आपको 100% शुभ साबित होगा। तो कुंभ राशि की हैं आप, तो एक पैर आपका जो है शनिदेव रखेंगे लगन में, तो पहले तो 12वें घर से संबंधित जो परेशानियां आ रही थी, यानी दुख रोग दरिद्रता और आपके मान सम्मान को हानि मिल रही थी, स्वास्थ्य खराब हो रहा था, पति पत्नी में संबंध खराब हो रहे थे, या आपका कोई तलाक का केस चल रहा था। देखिए ये ग्रह विच्छेदनवादी ग्रह है। अब क्या होता है, मुकदमे तो लग जाते हैं बेफजूली के, अब फिर बाद में जब 2 सालों चलते हैं तो आफत लगती है, मुझे लगता है कि भगवान इनसे पीछा छुड़ा है। तो ये भगवान चली ही करवाते हैं, ये ही देने वाले हैं, और ये ही आपको जो है बचाने वाले हैं, ये ही मारने वाले हैं और ये ही आपको बचाने वाले हैं। अब इनसे जो है पीछा छूटेगा आपका 23 अक्टूबर से, जैसे ही शनि मार्गी होंगे
तो अगर आप कुंभ राशि के हैं तो थाना, कोर्ट, कचहरी, मुकदमे किसी भी तरीके से चले आ रहे हैं तो उनसे पीछा छूटेगा, या आप किसी भी तरीके से रोगग्रस्त हैं, परेशानियां भुगत रहे हैं, रात में नींद नहीं आती है आपको, तो उससे भी आपको जो है मुक्ति मिलेगी। जैसे ही लगन में आएंगे शनि तो आपकी जो है रात में नींद आने लगेगी, आपको सुख चैन की जो है बंसी बजाएंगे आप। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि वालों के लिए शनि की 7.5 का फल। तो धनु, मकर, कुंभ राशि वालों के लिए 23 अक्टूबर 2022 से शनि कुछ ना कुछ तो आपको शुभ पॉजिटिव साइन दे के ही जाएंगे। ये बात तो आप निश्चित लिख लीजिएगा। जब तक के लिए आप जो है अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 17 जनवरी सन 2023 से पुनः शनि अपनी नई पकड़, नई चाल से जो है कुंभ राशि में बैठेंगे। तो इनके जो इफेक्ट है अब अच्छे ही आते चले जाएंगे और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सुख, शांति और समृद्धि, और बनेंगे आप बेशुमार दौलत के शहंशाह। ये बात आप जो है मेरी फलादेश है, ये लिख के रख लीजिएगा। आपके जीवन में जो है बुलंदियां आपके मुकद्दर चुनेंगी। तो आप कर्मों से बली होइए, कर्म क्योंकि प्रधान है। शनि कर्मों का दाता है, काम चोरों का नहीं है। तो कर्मों को ध्यान रखना, सत्कर्म करना, किसी की बद्दुआएं लेना मत, क्योंकि कर्म आपके अच्छे होंगे। देखिए जीवन में क्या आदमी ले जाता है जब मरता है, तो उसके जीवन में कुछ हाथ नहीं आता कर्म के, बस कर्म हाथ आता है। आदमी क्या कहता है, 4 आदमी क्या कहते हैं कि ये आदमी अगर अच्छा था तो उसकी अच्छाई बयां करते हैं कि ये कितना भला आदमी था। और अगर वह बुरे कर्म करके जाता है, छीन झपट, पाप, द्वेष, झूठ, फरेब, धोखा अगर ये करके जाता है तो क्या कहता है आदमी, अरे क्या कितना बुरा आदमी था ये, इसने कितनी बुराइयां जीवन में कमाई हैं। और अच्छे आदमी की दुनिया तारीफ करती है मरने के बाद भी। तो इस बात का मेरी ध्यान रखना। तो कर्मों का फलदाता शनि न्याय का देवता है। कितना भी कलयुग आ जाए, कितना भी पापों का जो है कलयुग आ जाए, मगर कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो ये कलयुग में भी आप जीवन में अपना नाम कमा के जाओगे और आपकी दुनिया यही कलयुग में वाहवाही करेगी और आप बनोगे इस कलयुग के शहंशाह। तो मित्रों, ये था धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों का 23 अक्टूबर सन 2022 से शनि का मार्गी फल। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए मुकद्दर बुलंद करने के लिए दुआएं लेते रहो, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहो, छोटों को प्यार करते रहो और जीवन में सदा रिश्ते निभाते रहो। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद।